लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद से ही तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और अब मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं धनबाद में चुनाव को लेकर। 25 मई को चुनाव है और ऐसे में अब इन समय में देखते हैं कि धनबाद की जनता क्या कुछ डिसाइड करती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह। हम सीधा आज उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि चुनाव को लेकर इनकी ओर से क्या कुछ तैयारी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहेंगे कि आप घर की चौखट को पार करके अब पॉलिटिक्स में आ रही हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि पहली बार आप बाहर निकल रही हैं इस तरह से चुनाव लड़ने को लेकर। मैं पहली बार बाहर नहीं निकल रही हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि मैं काफ़ी सक्रिय रही हूँ, लेकिन हाँ अपने लिए नहीं रही हूँ। ये पहली बार, हाँ पहली बार मेरे लिए है, तो मुझे कुछ नया नहीं लग रहा है। हाँ लेकिन ये है कि अभी अपने लिए ये चीज़ है तो थोड़ा अलग फीलिंग्स है। धनबाद से आपको एज अ फेस उतारा गया है। धनबाद की क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है और क्या आपको वहाँ की कमज़ोरी लगती है आपके हिसाब से? यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि लोग बिल्कुल एकता के साथ रहते हैं, काफ़ी जागरूक हैं और समझदार है। हर वर्ग के लोग समझदार हैं, जागरूक हैं। लोग जानते हैं कि हमारा भविष्य क्या होना चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य के लिए लोग सोचते हैं। इसलिए मैं बोलूँगी तो ख़राब लगेगा, इसलिए वो जुमलेबाजी में पिछले 10 साल में आ गए थे, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि शायद हमारा विकास होगा। मुझे लगता है पूरे देश को लग रहा था और अब वो भी जागरूक हो गए और उन्हें पता चल गया है कि विकास यहाँ नहीं है, विकास वही पुरानी पार्टी के साथ है जो हमेशा से देती आई है। कई लोग आप पर आरोप भी लगा रहे हैं कि आप बाहरी हैं, धनबाद के लिए आप न्यू फेस है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी बोला मेरा जन्म बोकारो में हुआ है, तो और मैं बेरमो क्षेत्र से आती हूँ। बेरमो आपको शायद पता होगा कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो मैं बाहरी कहाँ से हूँ? और बाहरी जिस विषय में वो बोल रहे हैं, मैं उसमें भी बाहरी अपने आप को नहीं समझती हूँ। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीति में आई नहीं हैं बल्कि आपको लाया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब देखिए, आप बाहरी भीतरी बोली, लाया गया है, ये किया गया है, ये सब बीजेपी जब देख रही है कि जनता को अब समझ में आ गया है कि सही गलत क्या है, तो बीजेपी थोड़ी डरी हुई है। उन्हें लग रहा है कि अच्छा ऐसे इंसान के बारे में क्या बोलूं, तो चलो बाहरी भीतरी खेलते हैं, नया पुराना खेलते हैं। हर इंसान जब पहली बार आता है, ज़्यादातर लोग तो वो पहली बार ही होता है ना। तो मैं बहुत लोगों का नाम ले सकती हूँ कि फिर वो पहली बार आए, लेकिन आज कितने सक्रिय हैं, कितने अच्छे से जनता के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और उनकी फीलिंग्स की कदर करते हुए अपने आप को खरा दिखाने की भी कोशिश करते हैं और उतरते भी हैं। तो वैसे मैं शायद बहुत कोशिश करूँगी। टिकट पाने की रेस में काफ़ी लोग थे कांग्रेस से और आपके देवर भी थे, तो अब क्या मतलब आपको टिकट मिलने के बाद जो बातें थी, अंदरूनी बातें थी या फिर आपके देवर के साथ भी थी, तो वो सारी चीज़ें अभी सही हो गई हैं? बिल्कुल हुई है। हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि मेरे घर से 2 नाम था, तो ये हमारा सौभाग्य था कि घर से 2 नाम गया था और जो भी है मिलता किसी एक ही को है, किसी को भी मिलता तो वो तो हम लोग पहले ही बोल दिए थे कि किसी को भी मिले, हमारा सबके लिए वो रहेगा, ब्लेसिंग्स रहेगा, सपोर्ट रहेगा सबके लिए। ये बातें भी सामने आ रही कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है विरोध करें अंदर ही अंदर, तो क्या भीतरघात का खतरा आपको लगता है कि है? ये सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं आप। सामने आ रही है कुछ भी ना, सामने है ना पीछे है। ये सिर्फ बीजेपी के द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे किसी भी उसमें देख सकते हैं। लोग हमेशा हमें आशीर्वाद देने का काम करते हैं। आप कभी भी जाइए, किसी भी सोशल मीडिया पे जाइए, लोग सिर्फ आशीर्वाद ही दे रहे हैं, चाहे वो धनबाद लोकसभा से हों चाहे बाहर से हों, हर लोग मुझे आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। बस आखिरी प्रश्न है आपसे कि अगर आप जीत जाती हैं तो किन चीज़ों पर आप वर्कआउट करेंगी और आप जो भाजपा उम्मीदवार हैं ढिल्लो महतो, उनसे अपने आप को कितना मजबूत मानती हैं? देखिए, मैं कमज़ोर और मज़बूत तो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि ये हमारी जनता डिसाइड करेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं तो हमेशा से यही बोलूँगी, लोग सोचेंगे कि यही बोल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धनबाद की जनता को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आगे 4 जून को आपको पता चल जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपने सुना, ये थी हमारे साथ धनबाद लोकसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धनबाद की जनता अब डिसाइड कर चुकी है और 4 जून को फैसला आ जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि भीतरघात की ऐसी कोई बातें नहीं हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि जुमलेबाजी में शायद धनबाद की जनता आ गई थी, लेकिन अब धनबाद की जनता ने ये डिसाइड कर लिया है कि शायद वो पुरानी पार्टी पे जाएगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर धनबाद की जनता क्या कुछ फैसला करती है। अभी फिलहाल हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार अपने सभी दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि 25 मई को धनबाद में मतदान है और आप अपने घर से ज़रूर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ये डिसाइड करें कि भविष्य में आप किसको देखना चाहते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।